इस बार दिल्ली के अंदर 45 से प्लस सीटें भाजपा लेके आएगी। 11 इसके स्थानीय कार्यकर्ता नहीं, अधिकांश हमारा लोगों से वार्ता पड़ा बनारस से आए हुए हैं, उससे अधिकांश धन और पैसे के बल पे हमने देखा पंजाब से आए हुए हैं। तो ऐसा 21 प्रकार का वह है। तो पूरी दिल्ली को आप एकदम आईना दिखा रहे हो अंधेरे में, तो क्या वह है अपना। तो कल इसका जनादेश है और एक सुगंध महक जैसे आती है और उस प्रकार से भाजपा की सरकार बनना तय है। सबसे बड़ी बात यह है कि मोदी जी की जो गारंटी है ना, उस पर भरोसा पूरा है। महिलाओं को, बहनों को, भाइयों को, युवाओं को, सभी को अब इसमें भाजपा सरकार बन रही। 40 से 45 के बीच में हमारी सीटें आ रही। सर्वे 1 फेल होगा, 2 फेल होंगे, 4 फेल होंगे, 6 फेल होंगे, लेकिन जितने 7-8 सर्वे हैं वो सब भारतीय जनता पार्टी को जिता रहे हैं। दिल्ली का चुनावी रन अब उसमें कुछ घंटे बाकी रह गए हैं जब नतीजा जो है वो सामने आ जाएगा। क्या चौथी बार अरविंद केजरीवाल जो है वो सरकार बनाएंगे दिल्ली के अंदर, या फिर इतिहास बदलते हुए बीजेपी 26 साल बाद कमबैक करेगी? कांग्रेस का हालांकि चाहे एग्जिट पोल हो चाहे ग्राउंड सर्वे हो, कांग्रेस हालांकि इस बार चुनाव में कुछ वैसा सीट्स के नंबर पर परफॉर्म करती नजर नहीं आई है, लेकिन जो कांग्रेस का वोट बैंक बड़ा है, यही माना जा रहा है कि वो वोट बैंक बढ़ने से ही आम आदमी पार्टी की सीटों को नुकसान होगा। दिल्ली की जनता इस समय मेरे साथ मौजूद है, इनसे बात करेंगे और रिजल्ट से पहले ये आखिरी जनता का हमारा सर्वे है, जानेंगे इनसे कि जो वोटिंग परसेंटेज आया है 60% के ऊपर, या फिर जो एग्जिट पोल आए क्या उस पर विश्वास करेंगे, एग्जिट पोल गलत होंगे या फिर कुछ सरप्राइज देखने को मिलेगा। आइए बात करते हैं एक एक करके, आपसे शुरू करते हैं। क्या नाम है सर आपका? नितिन सरदारे। नितिन जी, देखिए पिछले कुछ समय से जो एग्जिट पोल आ रहे हैं, जब रिजल्ट आता है वो एग्जिट पोल गलत साबित हो जाते हैं। आम आदमी पार्टी भी यही कह रही है कि एग्जिट पोल ये गलत साबित होने वाले हैं, हम फिर से सरकार बना रहे हैं दिल्ली में। देखिए, दिल्ली में जो माहौल दिखा पिछले 10 साल, जो एक लॉलीपॉप वाली सरकार थी, उसके खिलाफ दिल्ली के जागरूक मतदाताओं ने उसके खिलाफ वोट दिया है, आम आदमी के खिलाफ वोट दिया है। तो इससे लगता है ये सर्वे जो जहाँ तक दिखाए रहे हैं, सर्वे 1 फेल होगा, 2 फेल होंगे, 4 फेल होंगे, 6 फेल होंगे, लेकिन जितने 7-8 सर्वे हैं वो सब भारतीय जनता पार्टी को जिता रहे हैं। और दिल्ली में जो सबसे ज़्यादा वोटर है वो वोटर है युवाओं का। जी, युवा के से जो कल बात करी, उनसे भी लगता है कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को, मोदी को वोट दिया है। लेकिन 3 सर्वे तो आम आदमी पार्टी की सरकार भी दिखा रहे हैं। नहीं, मेरे को नहीं, मैंने नहीं देखे उनके आम आदमी वाले। मैंने जो देखे हैं, मुझे नहीं पता आज कोई नए सर्वे आए हो, मैनेज किया हो उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को टेबल पे रखने के लिए। शायद वो बहुत दिमाग रखते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री। उन्होंने शायद रात को गेम की हो, क्योंकि उन्होंने कहा जी 16-16 करोड़ रुपए ऑफर आ रहा है हमारे विधायकों को। अभी तो तय नहीं है विधायक कौन बनेगा, और उनको पहले फोन आ गए। तो ये हास्यप्रद बात है। वो तो कुछ भी कह सकते हैं। वो तो पहले उन्होंने चुनाव से 5 दिन पहले नहीं कहा कि भाई हमारे विधायकों को खरीदा जा रहा है। ये तो बाद में कहा, चलो इतना भगवान ने उन्हें अकल दी है। लेकिन वो जो कहते हैं वो सच्चाई नहीं होता, और बाद में उसका उन्हें परिणाम भुगतना पड़ता है। सर, ये जो इन्होंने बात की, इसी को मैं आगे जोड़ना चाहूंगा कि उन्होंने आरोप लगाया कि 15-16 ऐसे विधायक प्रत्याशी हैं जिनको बीजेपी खरीदने की कोशिश कर रही है। दिल्ली की जनता के नाते, वोटर के नाते, क्या आप इस पर कहना चाहेंगे? बीजेपी पर बड़ा ये आरोप लग रहा है। ये सब बातें सारी झूठ है जो भी है, और वोटर है सारा कन्वर्ट हो चुका है, ये सारा भाजपा में आ गया है, समझ जो भी कांग्रेस का और आम का है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मोदी जी की जो गारंटी है ना, उस पर भरोसा पूरा है। महिलाओं को, बहनों को, भाइयों को, युवाओं को, सभी को अब इसमें भाजपा सरकार बन रही। 40 से 45 के बीच में हमारी सीटें आ रही। 40 से 45 इन्होंने कहा बीजेपी की सीटें आ रही हैं, लेकिन केजरीवाल तो कह रहे हैं 50 सीटें, 58 सीटें तो उनकी प्रवक्ता कह रहे हैं कि हाँ कम हो रही हैं हमारी, 62 से हम 58 पे आ रहे हैं, लेकिन 58 सीटें लेकर के आ रहे हैं हम दिल्ली में। देखिए केजरीवाल जी क्या कह रहे हैं, ये तो हम कल परसों भी हमने उनको सुना, कल भी सुना। जिस तरीके केजरीवाल जी कह रहे हैं, यदि जनता से पूछी जाए, परसों मैंने देखा जहाँ भी वोट करने गया मैं, कि जो यूथ था वो सबसे ज़्यादा भगवान के नारे लगा रहा था, हर तरह के माहौल। लोग ये कह रहे थे परिवर्तन की लहर है, यूथ तो कह रहा था परिवर्तन की लहर है। तो परिवर्तन जो जनता यहाँ दिल्ली की 10-12 साल से बेवकूफ़ बनती जा रही थी, अब उनको समझ में आ गया कि जमुहूरियालाल के जो सपने दिखाने वाला आदमी और 35 रुपए के चप्पल पहन के 10 रुपए कलम लगा करके और बेवकूफ़ बनाने के मफलर बांध करके किया, वो जनता के समझ में आ चुका है। इसलिए जनता ने जो अपना मैंडेट दिया है,
61%, 60% वोट, 60% 60% वो से प्लस हुआ है वोट। और इसमें जो आप लोग मीडिया दिखा रही है, और हम कहते हैं कि इस बार दिल्ली के अंदर 45 से प्लस सीटें भाजपा लेके आएगी, क्योंकि एक ही नहीं, लगभग 7-8 लोगों को मैंने देखा जो दिखा रहे हैं, तो उसमें भाजपा की लेकिन लोकसभा में भी एग्जिट पोल के आंकड़े गलत हो गए, हरियाणा में एग्जिट पोल के आंकड़े गलत हो गए, महाराष्ट्र में फेवर में आए, लेकिन वो जो 150 सीटें दिखा रहे थे 230 सीटें आ गई। मतलब वो एग्जिट पोल तो गड़बड़ हो रहा है। हाँ, वो था, वो भी मैंने देखा। हाँ, कि अपना 7 महीने पहले, 8 महीने पहले लोकसभा जो चुनाव का था, और आज हमने कल परसों में जो देखा, उससे ये बिल्कुल अलग है। क्योंकि उस समय मीडिया दिखा रही थी। आप देखिए, जिस विधानसभा पे मैं हूँ 169 से बूथ है उस पे। कौन सी विधानसभा? लक्ष्मीनगर विधानसभा, ओके, ठीक है ना। और उन बूथों पे लगभग मैं देख रहा हूँ, सब हमारे मित्र दोस्त वगैरह रहते हैं। सबसे मैंने कल बात की कि क्या ये सीट जीत रहे हैं क्या? क्यों, सीटिंग विधायक है। बोले भाई साहब बिल्कुल सीट जीत रहे हो आप लोग। मैंने कहा कैसे? तो पूर्वांचली वाला मुद्दा भी चल। नहीं, मुद्दा देखिए पूर्वांचली का भी है, क्योंकि पूर्वांचल वहाँ पे शायद 32-31% पूर्वांचली है। और दूसरा पूर्वांचल के साथ साथ जो हमारा जो दूसरे पार्टी, मतलब ये आप पार्टी से बीबी त्यागी जी वहाँ पे, वो भी भाजपा से, शायद वो भी भाजपा से थे ना। तो आज स्थिति ये बनी हुई है उस सीट पे, और कल आप दिखाएंगे भी कि बीबी त्यागी जी उस सीट पे कम से कम 7 से 8 हजार वोटों से शायद हारेंगे। अच्छा। क्योंकि वहाँ पे जो जनता चाहती है कि एक स्वच्छ ईमानदार कोई हमारा विधायक हो, तो उसमें एक स्वच्छ ईमानदार विधायक के रूप में अभय वर्मा को लोगों ने वोट दिया। और जो कि इसके अराजकता जो है, आपकी जो पार्टी है हमारे केजरीवाल जी की, तो इनको नकारते हुए वहाँ पे देखिए वो भी सिटिंग विधायक जीत रहा है। तो उसके बाद जान से पहले आखिरी कमेंट ये लेना चाहूंगा, ये जो आप सिटिंग विधायक की बार बार, और मैंने पूर्वांचल इसलिए छेड़ा क्योंकि इस चुनाव की जैसे ही शुरुआत हुई वैसे ही पूर्वांचलियों पर एक कमेंट किया था केजरीवाल ने। क्या वो कमेंट उनके खिलाफ हो गया केजरीवाल के? क्या पूर्वांचल की जनता बिगड़ गई कि हम केजरीवाल को वोट नहीं देंगे? जो उन्होंने कहा था कि यूपी बिहार के वोटरों को ला करके फर्जी वोट डलवाते हैं दिल्ली। हाँ, जो 11 जो है जनवरी में, 11 जनवरी को जो पूर्वांचल के लोगों ने प्रोटेस्ट किया था जी, उनके आवास पे जाके प्रोटेस्ट किया था, और उस प्रोटेस्ट में बताने का काम किया पूर्वांचल ने कि हम तुम्हारे दिए हुए उस पे हम रहनुमात पे नहीं जी रहे यहाँ दिल्ली में। आज पूर्वांचल की पूरी जनता, दिल्ली की पूरी जनता ये समझ चुकी थी कि ये ठगने का काम करता है, ये ठग है। इस तरीके के लोगों में विचार आया और मतदान किया, और इस समय भाजपा जिधर पूर्वांचल जाता है सरकार उसकी बनती है। सरकार उसकी बनती है। आपका क्या नाम हुआ सर? जी सतीश चिगल। सतीश जी, मैं 3 लोगों से राय ले चुका हूँ, आखिरी राय रिजल्ट से पहले आपकी मैं ले रहा हूँ। आपकी राय तो थोड़ी इतर होगी इनसे। आपको तो लग रहा होगा कि आम आदमी पार्टी सरकार बना रही है। बिल्कुल नहीं बना रही है, बिल्कुल नहीं बना रही है। आम जनमानस के अंदर हम जैसे एक ट्रेन के अंदर, मेट्रो में, या वैसे पब्लिक प्लेस पे जनमानस से जब जिक्र करते हैं ऑटो करते हुए कैब वाले से, तो हर कहीं इसका विरोध है कि बहुत हो लिया इसके झूठे वादे, और अब हम चाहते हैं बदलाव इस निकम्मी सरकार से, झूठे व्यक्ति से। ऐसा तो देखिए, अब सबसे जबरदस्त सवाल मैंने आपके लिए बचा के रखा था, और वो पूरी देश की जनता इस बार जानना चाहते हैं, क्योंकि आप दिल्ली के रहने वाले हैं, यहाँ के वोटर हैं, के मतदाता भी रहे हैं, नई दिल्ली के विधानसभा के। आप नई दिल्ली विधानसभा के मतदाता? नई दिल्ली विधानसभा के मतदाता की तो सबसे ज्यादा चर्चा है। संदीप दीक्षित, प्रवेश वर्मा, अरविंद केजरीवाल, पूरा मतलब त्रिकोणीय है पूरा मुकाबला इस जी 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 जी। तो जनता ये जानना चाह रही है कि केजरीवाल, आतिशी, सिसोदिया, ये जो बड़े चेहरे हैं, ये जीत रहे हैं इस बार या क्या होगा? देखो साहब, ऐसा है, चांद से मतलब उससे कि मेरा नई दिल्ली विधानसभा का ही जन्म है। अच्छा, ठीक है ना। पहला विधायक यहाँ पे मैं 2 बातें करूंगा इसके अंदर। कभी कीर्ति आजाद जब यहाँ से पहली बार 93 के अंदर प्रत्याशी बना, आरोप लगा उसके ऊपर बाहर का है, लेकिन विधायक बना। उसके पश्चात शीला दीक्षित उन्नाव पूर्वी दिल्ली की बाहर की है, विधायक बनी। उसके पश्चात केजरीवाल, आरोप लगा बाहर का है, विधायक बना। हाँ, विधायक बना। और अब परवेश जी पे जिस प्रकार लगाया जा रहा है कि बाहर का, तो अब इनका विधायक बनना तय है।
अच्छा, एक बात। नंबर दो, दूसरा, एक बीइंग ए मतदाता ऑफ न्यू दिल्ली असेंबलीज कि भी 11 वर्ष से यहाँ का एमएलए है और संबंधित मुख्यमंत्री भी। अभी हमने इसके चुनावी सरमागर्मी समीकरण के अंदर देखा 11 इसके स्थानीय कार्यकर्ता नहीं, 11 इसके स्थानीय कार्यकर्ता नहीं, अधिकांश हमारा लोगों से वार्ता पड़ा बनारस से आए हुए हैं, उससे अधिकांश धन और पैसे के बल पे हमने देखा पंजाब से आए हुए हैं। तो ऐसा 21 प्रकार का वह है। तो पूरी दिल्ली को आप एकदम आईना दिखा रहे हो अंधेरे में, तो क्या वह है अपना। तो कल इसका जनादेश है और एक सुगंध महक जैसे आती है और उस प्रकार से भाजपा की सरकार बनना तय है। मतलब कल बड़े सरप्राइज जो है वो 8 फरवरी को इतिहास के पन्नों में देखने को मिलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक और हम कहते हैं आपस में यार दोस्त बात करते हैं कि जीवन की हम निजी तौर पे भी आखिरी पारी खेल रहे हैं। तो हम देख जाए जिसने दिल्ली की विकास की शिलान्यास किया था, आधार रखा था, मदन लाल खुराना जी ने, साहब सिंह वर्मा जी ने और श्रद्धेय सुषमा स्वराज जी ने, और उसी क्रम को जारी रखा। मुझे कहते हुए कोई संकोच नहीं है, शीला दीक्षित जी से भी। तो उस एंगल, उस चश्मे से हम देखें, इसने तो एक के संग एक फ्री के अलावा दूसरी अचीवमेंट फ्री के अलावा हमको दिखती क्या है, महसूस कहाँ होती है, ये मेरा कहना है। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और इन्होंने पूरी बातें रखी मदन लाल खुराना से लेके शीला दीक्षित के कार्यकाल को लेकर के। आपने भी पूरी चर्चा यहाँ सुन ली है। बस अब कुछ घंटे बाकी रह गए हैं। टिकटिकी लगाए रखिए, द डिजिटल रिपोर्टर देखते रहिए एग्जैक्ट पोल के एग्जैक्ट रिजल्ट के लिए और बने रहे तमाम अपडेट्स के लिए द डिजिटल रिपोर्टर के साथ।